जोरदार ताली। बी हैप्पी, बी स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरसे, ईश्वर की कृपा। तो जो आज का टॉपिक है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, द पावर ऑफ योर गोल। आपके लक्ष्य की ताकत कितनी है, लक्ष्य की ताकत कितनी है। और एक मोटिवेटर स्पीकर अमेरिका में, फीस उसकी कितनी माना 50,000, 50,000 उसकी फीस, और पब्लिक खचाखच भरी हुई है। और वो आता है, केवल एक लाइन बोर्ड पर लिख देता है, इसके बाद चला जाता है। बोलिए, एक लाइन की कीमत कितनी है? 50,000 रुपया। जैसे वहां डॉलर चलता है, हम आपको एक अनुमान बता रहे हैं कि एक लाइन लिख के चला जाता है। और वो लाइन क्या है? ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, एंड परस्यू इट, और इसका परस्यू करो, इसे, उस ड्रीम का पीछा करो रिलेंटलेसली, निर्दयता के साथ उस ड्रीम का पीछा करो। इतना ही लिख करके वो फिर चला जाता है। इसी एक लाइन में सारा राज छिपा हुआ है कि ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो, और फिर उस सपने को परस्यू करो, उसका पीछा करो पूरा करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए पीछा करो रिलेंटलेसली, निर्दयता पूर्वक। अपने साथ कोई दया नहीं, इस पर कोई दया नहीं होनी चाहिए कि ये कठिन काम है, मेरे बस का नहीं। तो इसलिए गोल बनाना ये बहुत जरूरी है। अब जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, हमने कहा कि जो विकसित राष्ट्र हैं या विकसित लोग हैं आपके देश में, उसमें पिता माता मदद करते हैं। क्योंकि हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में शिक्षा का अभाव है, जानकारी का अभाव है। इस वजह से हम लोग बच्चों के साथ वो काम नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए। तो आप अगर चेंज नहीं होगे तो जैसे चला आ रहा है वैसे होगा। आप बदलिए, आप बदलिए। आपके स्कूल में हमेशा बताया जाता है कि आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, और गोल को कैसे पीछा करो। हमने नीत्शे के बारे में बताया कि नीत्शे ने कहा पहला फेज आपका जो जीवन का होगा वो कैमल का होगा, माने ओबीडियंट होइए, आज्ञाकारी होइए, और अपने ऊपर भार लेके चलिए, भार लेके चलो। और जब आपकी एज दूसरे फेज में आती है तो आप लायन की तरह से हो जाइए। लायन की मैंने बताया है, क्या बताया विशेषता? कि वो टारगेट चुनता है। लायन को जब शिकार करना रहता है तो टारगेट चुनता है, और जब टारगेट चुन लेता है तो जितनी उसके पास पावर है सारा लगा देता है। कितना तेज दौड़ता है वो, कितना तेज दौड़ लेता है, ये मैंने बता दिया था। मैक्सिमम उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? कौन बताएगा? कौन बताएगा?
हाँ 80.1%, लगभग 81 मान के चलो, 82 भी हो सकता है, थोड़ा सा अंतर है, बढ़ा देगा तो 82 भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि 80% मान के चलो। 80 किलोमीटर की रफ्तार उसकी होती है और 80 की किलो पूरा लगा देता है किलोमीटर, उसमें से 1 अंश छोड़ता नहीं है, क्योंकि जो शिकार पकड़ना है जिसे, वो शिकार भी उतनी ही तेज गति से दौड़ता है और उसके पास लिमिट है, एक लिमिट है, उस लिमिट में ही उसे पकड़ना है, क्योंकि 80 किलोमीटर की रफ्तार वो ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता है, इसलिए उस लिमिट में उसे पकड़ना है। वैसे आपके पास लिमिट है, आप हमेशा नहीं कर सकते, आपकी एक लिमिट है। जैसे 6 में पढ़ते हैं, एक सेशन आपका लिमिट है, कंपटीशन में जाते हैं उसमें एक लिमिट है। अभी नहीं 50 साल के हो जाइएगा तब कंपटीशन में जाइएगा, 50 साल में करोगे क्या? यही तो बता रहे थे, यही तो मैं बता रहा था कि क्यों अधिकांश लोग 65 साल की अवस्था में मर जाते हैं। तुमने सर्वे किया अपने गांव में? क्यों सोचा नहीं? हमने सर्वे किया और एक स्कूल के एक टीचर और कुछ बच्चे, रात में पढ़ाई होती थी, ये तुम्हारे बगल का स्कूल है, तुम्हारे क्षेत्र का स्कूल है, मैंने पता लगाया, पूछा मैंने उसमें से एक व्यक्ति से कि जब रात में आप लोग पढ़ने जाते थे तो कैसे जो है रहते थे? तो वहां एक टीचर 5-7 लड़कों को चोर बना दिया था। ताज्जुब की बात है, चोर बनाया था, रात में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और 5-6 सयाने लड़के को चोरी करवाते थे, कहीं ले जाते थे, अपने हाथ से ही खोलते थे, किसी का वो दीवार फोड़ते थे और लड़के घुसते थे उसमें और चोरी करके आते थे। बताइए 8 का लड़का रात में पढ़ने जाता है, टीचर उनको चोर बनाता है और वो चोरी करने जाते हैं। इसमें 5-6 लोगों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। फिर उनके लाइफ के बारे में देखा, तो लाइफ उनका अभी भी जितने लोगों को मेरे नजर में हैं लोग, जैसे उन्होंने बताया, हमने कहा कौन कौन है, तो इनको बताया, उनको बताया और उसमें से कुछ तो मर गए और कुछ हैं किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके लड़के से आने हुए, तो लड़कों ने जिनका संभाल लिया काम, वो तो अभी काम चल रहा है, और जिनके लड़के नालायक निकल गए वो रात दिन मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बल पर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये क्यों ऐसा हुआ? फिर और सर्वे किया मैंने। सर्वे करने का मतलब है घर घर तो नहीं पूछे, क्योंकि एक गांव है, पूछने जाएंगे लोग बताएंगे नहीं, बुरा मानेंगे। तो एक खास जो जानते हैं लोगों के बारे में, उनसे मैंने पूछा। तो उस गांव में, गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप जो है ये हमेशा के लिए बन रहा है वीडियो, उस गांव के करीब 8 से 10 लोग 65 के पहले गुजर गए, 65 के पहले गुजर गए और उनका परिवार, जो बच्चे हैं वो अपढ़ रह गए, गंवार रह गए। अगर पढ़े भी होंगे तो हाई स्कूल इंटर ऐसे पढ़ लिए होंगे, वो भी वैसे ही है। तो क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? किस कारण से है? ऐसा नहीं घर के बड़े गरीब थे वो, ऐसा नहीं, जैसे आम तौर से लोग गांव में रहते हैं वैसे ही थे। लेकिन हुआ क्या कि वो जब पढ़ने जाते थे तो वहां झगड़ा फसाद करते थे,
रास्ते में आके मार करते थे, रास्ते में मार करते थे, और फिर घर वाले इन्वॉल्व होते थे, घर वाले उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, घर वाले उसमें पड़ जाते थे। ये बगल के गांव में, साधना सिंह के गांव में एक थे, तो उनके पिताजी उन लड़कों के साथ पड़ गए पीछे जो लड़के उनके लड़के को मार दिए थे। हो सकता है 1-2 साल का अंतर रहा हो, और वो तो बेचारे स्वर्गवासी बन गए, जिनके पिताजी उनके लिए उन लड़कों को परेशान करते थे, जो लड़के रास्ते में उनको मार दिए थे, और जो मारे थे जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, वो भी स्वर्गवासी बन गए। पहले वो स्वर्गवासी बने कि जो मारे थे, मतलब जैसे झगड़ा हुआ, कौन शुरू किया कौन नहीं शुरू किया ये तो अलग है, लेकिन उसमें पहले उन्होंने मारा, तब इन्होंने अपनी गोल लगा करके उनको मारा, तो उसमें उनके पिताजी इनवासी बन गए और दूसरे भी स्वर्गवासी बन गए, वो भी गुजर गए। तो ये क्यों है? कोई कहेगा कि किस्मत की बात है, कोई कहेगा कि इतने लिखा हुआ था। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें ढूंढना है, हम विज्ञान के युग में रहते हैं, कारण ढूंढना है। कारण ये है कि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं था, उनके पास जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बना हुआ था, उन्होंने कोई टारगेट नहीं बनाया था कि हमें ये काम करना है। अगर उनसे पूछा जाता बुढ़ापे में तो पूछते, कभी कभी मैं बैठता था हालचाल पूछता था, तो जब पूछ लिया कैसे आप फेल हो गए, तो उनका साधारण सा उत्तर था, जैसे आमतौर से रहता है वैसे उत्तर है, क्या बताएं, भाग ने नहीं साथ दिया, किस्मत ने ना ही साथ दिया। तो यहाँ किस्मत नाम की कोई चीज नहीं है, किस्मत तो हम बनाते बिगाड़ते, क्योंकि लक्ष्य नहीं था उनके पास, उन्होंने लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया था। अब लक्ष्य का अगर आप निर्धारण कर लेंगे, यहाँ जो बच्चियां सुन रही हैं कुछ नहीं सुन रही हैं, ट्रंट एक गरीब घर में पैदा हुई और को प्रथा में फंसी हुई थी, लेकिन उसने अपना लक्ष्य बनाया और लक्ष्य को उसने गाड़ दिया। आस्था किस में गाड़ दिया था उसने? किस चीज में गाड़ा था? टीना, हाँ, टीन का डिब्बा था, उसे में लिख करके उसने बंद कर दिया और बंद करके अपने घर के पास में गाड़ दिया। वो गाड़ दिया। अब आप घर के पीछे गाड़ते ही नहीं गाड़ते, अब जमाना भी बदल गया। आप अपने डायरी पर गाड़ दीजिए, उसे बार बार लिखिए। जैसे कुछ बच्ची मुझे बताई है, रिया है, बताई हैं, लेकिन चंचल बहुत है, सुनती कम है। ये इन्होंने बताया कि मैं कम से कम 50 बार लिखती रहती हूँ, क्लास में याद आ जाता है तब भी लिखती हूँ कि मुझे ये बनना है, मैं ये बनूंगी। क्या लिखती हो? मैं बन रही हूँ, बन चुकी हूँ, कि बनूंगी? बनूंगी नहीं लिखना, मैं हूं, मैं हूं। जैसे आई एम ए डॉक्टर, ये आप लिखिए प्रेजेंट में, आई एम ए डॉक्टर, आई विल बी ए डॉक्टर, ये नहीं, आई एम ए डॉक्टर। और डॉक्टर आप होने का सपना देखिए कि मैं डॉक्टर हो चुकी हूं, मजे आ रहे हैं, लोगों को हंसा रही हूं, जो रोता आ रहा है उसको मैं हंसी दे रही हूं। और उसकी पूरी कल्पना करिए, एक डॉक्टर जैसे डील करता है, मरीजों को डील करता है, उसकी आप कल्पना करिए। जो भी आप चाहते हैं उसको एडवांस में कल्पना करिए कि मैं हो चुका हूं, अनुभव करिए, खुशी व्यक्त कीजिए और हंसते मुस्कुराते रहिए कि मैं हो चुका हूं। अंदर से आपके अंदर फील रहना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये बताया गया कि जैसा आप सोचेंगे, मेरे साथ एक बार दोहराइए, जैसा आप सोचेंगे, विश्वास करोगे,
ये ऐसे शब्द हैं, वाक्य हैं, जो जीवन में आपको हमेशा ऐसा वैसा विचार आने नहीं देंगे। ऐसे वैसे लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, जो निगेटिव विचार वाले हैं उनके साथ आप नहीं बैठेंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ दोहराइए कि जैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे, जो बोओगे, जो बोओगे, जैसा विश्वास करोगे, जैसा विश्वास करोगे, अगर निगेटिव का विश्वास करोगे तो आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कहोगे कि मैं तो बीमार हूं और इसी को बार बार, और मनुष्य जन्मजात उसके गुण हैं जो बदला नहीं जा सकता है। मनुष्य का गुण क्या है? वो सेक करता है, ढूंढता है, ढूंढने वाला होता है, खोजने वाला होता है। अभी किसी चीज को छिपा दीजिए, हमने देखा कि मिठाई अगर लाए और माँ ने उसे अलमारी में बंद कर दिया और छिपा दिया कि बच्चे न पाए, नहीं तो अभी मेहमान आएंगे उनको खिलाना है, तो बच्चा जो है जैसे माँ को देखेगा इधर उधर, तब तक मिठाई का डिब्बा खोल लेगा और खोल लेगा, और खोल करके अगर उसे खाने के लायक रहेगी तो उसमें से रोक नहीं पाएगा, एक दो तो खा ही जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि माँ मेरी मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं। ठीक है ना? तो मनुष्य जो है वो सेक करता है, ढूंढता है। और दूसरी चीज है, मनुष्य जिज्ञासु होता है, जिज्ञासा रखता है, उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा। और आइंस्टीन ने कहा है ना कि मैं कोई टैलेंटेड नहीं हूं, मैं केवल इतना हूं कि मैं क्यूरियस हूं, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की। तो वो ढूंढने की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की प्रवृत्ति ढूंढने की होती है। मनुष्य क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी उसके पास रहती है। तो जो ढूंढोगे, दोहराओ इसको, जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वही पाओगे। मांगना पड़ेगा, इस यूनिवर्स से आपको मांगना पड़ता है। कल आपका प्रैक्टिस यही है, कल आप मांगेंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे, दरवाजा खटखटाओगे खुल जाएगा, दरवाजा खटखटाओगे खुल जाएगा। यहाँ कोई चीज बंद नहीं है, केवल आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और जब प्रयास करेंगे, बार बार खटखटाएंगे बंद दरवाजे को, तो दरवाजा खुल जाएगा। और हम लोग क्या है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति से कह दिए कि जरा मेरी मदद कर दो, उसने ना बोल दिया, तो हम मान लेते हैं कि अब कोई, इसका एक्सपेरिमेंट मैंने ऋषिकेश में किया था। एक दिन धूप में मैं खड़ा हो गया और सोचा देखो जितनी गाड़ियां आती, पैदल आ रहा था, देखता हूं कौन गाड़ी कोई बैठाता है मुझे। तो एक पास हो गया, नहीं रुका, दो पास हो गया, नहीं रुका, तीन पास हो गया, नहीं रुका। अब मैं जिद कर गया था कि खड़ा होकर के अब हाथ देते रहेंगे। अंत में एक 7वें 8वें नंबर पर आदमी आया स्कूटर से, और जब मैंने हाथ दिया तो आकर के मुझे बैठा दिया। ये एक्सपेरिमेंट मेरा था। तो जब आप ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे वो खुलेगा। थैंक यू वेरी मच।